लौकिक कह दिया, वो लौकिक नहीं है, लोकोत्तर है। लोकोत्तर दृष्टांते ने पोषति। कल लौकिक दृष्टांत दिया था उत्पत्ति विनाश के लिए, आज लोकोत्तर दृष्टांत दे रहे हैं। लौकिक लोकोत्तर में क्या अंतर? घट, मौली, स्वर्ण, ये लौकिक हो गया। अब ये त्याग की बात कर रहे हैं, त्याग की बात कर रहे हैं, तो वो लोकोत्तर हो जाता है। ठीक है। उपादान की दृष्टि से कोई उत्पत्ति नहीं होती, वो उपादान के बिना उत्पत्ति नहीं होती। ध्यान दीजिए, उपादान क्या कोई उत्पत्ति नहीं होती है? उपादान के बिना उत्पत्ति नहीं होती है, उपादान में ही उत्पत्ति होती है। इसलिए जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी वस्तु तत्व को समझने के लिए विशिष्ट प्रज्ञा चाहिए। उपादान की उत्पत्ति नहीं होती है, उपादान के बिना उत्पत्ति नहीं होती है, उपादान के बिना उत्पत्ति नहीं होती है, उपादान की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे कि मिट्टी, तो मिट्टी की उत्पत्ति नहीं है, पर मिट्टी के बिना घट की उत्पत्ति नहीं है। तो जो उत्पत्ति घट की हुई है, अलग से घट आ गया मिट्टी में कि मिट्टी का ही परिवर्तन है? जो मिट्टी का ही परिवर्तन है, मिट्टी के परिवर्तन में ही, मिट्टी के परिवर्तन में ही मिट्टी के परिवर्तन में जो अन्वयीभूत अवस्था है वो ध्रुव है। अन्वयीभूत अवस्था वो दिखा रहा है, वो ध्रुव पर्याय है। और जो प्रणमन चल रहा है वो उत्पाद वह है। अवस्थाएं अवस्थाएं अतत नहीं मानोगे तो अवस्थांतर नहीं होगा। समझ भी नहीं रहे, सुन नहीं भी रहे हो। अवस्थाएं भिन्न नहीं मानोगे, अतत नहीं मानोगे तो अवस्थांतर नहीं होगा। और अवस्थाओं को द्रव्य से भिन्न नहीं देखोगे, अवस्थाओं को द्रव्य से भिन्न नहीं देखोगे तो पर्याय नाम की संज्ञा नहीं बचेगी। इसलिए अवस्थाएं कथनचित द्रव्य से अतत हैं, अततपना है, उनमें तत् नहीं देखोगे तो अवस्थाएं होती किसमें आपको अतत भी देखना पड़ेगा, नहीं तो अधिकरण नहीं बनेगा। अब समझो मैं क्या क्या बोल दिया आपको। अवस्थाओं को आप द्रव्य से भिन्न नहीं देखोगे तो अवस्था बदलती नहीं दिखेगी, कूटस्थ हो जाएगा। यदि आप सर्वथा अतत ही मान लोगे तो फिर अवस्था का अधिकरण नहीं बनेगा। अवस्था हो किस में रही हुए, इसलिए स्यात् तत् अवस्था अवस्थाई से, स्यात् अतत अवस्था अवस्थाई से, पर्याय से स्यात् तत्, पर्याय से स्यात् अतत। इसलिए नाश उत्पत्ति से भिन्न है, उत्पत्ति नाश से भिन्न है। उत्पत्ति नाश ध्रुव से भिन्न है, ये भी सत्य है। अधिकरण की दृष्टि से तीनों अभिन्न है। और इसलिए द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद आलाप पद्धति में कहें, उन्हें समझना चाहिए। धीरे से पढ़ोगे तो धीरे से ज्ञान बढ़ेगा, और धीरज छोड़ के पढ़ोगे ग्रंथ पूरे होंगे, ज्ञान नहीं पा पाओगे। धैर्य पूर्वक विषय क्या बोल रहे हैं। अब आपको मैंने एक श्लोक में, एक कारिका में कई ग्रंथों के विषय बता दिए, ठीक है। अब पुनः समझा रहे हैं। हमारा जोर कहाँ चल रहा है इस समय? उत्पत्ति में हेतु, नाश में अहेतु। हम जैन कहते उत्पत्ति में भी हेतु है, नाश में भी हेतु है। फिर एक तीसरा विषय छिड़ा हुआ है जिसको सारस्वत जैसे विद्वान पंडित लोग मानना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनकी हम चिंता ज़्यादा करते नहीं हैं।
जब हम उपादान को कूटस्थ देखते हैं, पारणामिक देखते हैं, तो अहेतुक दिखाई देता है। उपादान को हम कूटस्थ देखते हैं, उपादान को आपको कूटस्थ भी कहना चाहिए। यदि कूटस्थ नहीं कहोगे, सुनो भाई, उपादान को कूटस्थ नहीं कहोगे, उपादान को कूटस्थ नहीं कहोगे तो अब जो भव्यत्व भवित्व भाव है आलाप पद्धति में, उसमें अभव्यत्व भाव नहीं बनेगा। उपादान को मालूम, इतना गहरा विषय परोस रहे हैं ना आप लोग, समझ नहीं रहे हो ना। उपादान को कूटस्थ नहीं बोलोगे तो अभव्य भाव नहीं बनेगा, अभवित्व भाव नहीं बनेगा, और पारणामिक नहीं मानोगे, भवित्व भाव नहीं बनेगा। द्रव्य नित्य कूटस्थ है, सत 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 की अपेक्षा अपरिणामी है। एक अपेक्षा कूटस्थ नहीं मानोगे, अपरिणामी नहीं मानोगे तो प्रभाव रूप हो जाएगा। प्रभाव रूप नहीं होता है इसलिए अपरिणामी है। स्वभाव में प्रमण करता है इसलिए परिणामी है। द्रव्य से भिन्न पर्याय नहीं होती है, पर्याय प्रमणशील ही होती है, चाहे क्रम भावी हो अक्रम भावी हो। गुण पर्याय अक्रम भावी है, व्यंजन पर्याय क्रम भावी है। और सुनो, स्यात् गुण पर्याय में क्या क्रम नहीं, सहभव गुणा। अरे सहभावी होते हैं, क्या उनमें क्रम भावीपना नहीं होता? कैसे हो जाएगा? यदि ऐसा नहीं मानते आप, तो आपको मालूम होना चाहिए है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रयान, केवल ज्ञान, ये पर्याय बदलेंगी नहीं बदलेंगी। गुण का विनाश नहीं होता इसलिए सहभावी है। हर अवस्था में गुण रहता है, रहता कि नहीं रहता? ज्ञानत्व ज्ञानत्व की दृष्टि से देखोगे तो, पर पर्याय क्रम भावी क्यों? क्योंकि जो पर्याय होती है वह निरवय विनाश तो नहीं होता, पर पूर्ण विनाश होता है। हम समझा नहीं पाएंगे, तुम समझने नहीं चाह रहे हो। हमें ये जो आप सोचो मत क्या समझा, आप तो देखो जो कह रहे हो समझते जाओ। मैं ये कह रहा हूं, इधर देखो, ये कह रहा हूं इधर देखो मेरी तरफ। जो पर्याय है वो पर्याय पूर्ण विनाश को प्राप्त होती है। इसे आप मानते क्या? निरवय विनाश नहीं होती है, ठीक है ना? पूर्ण विनाश नहीं मानोगे आप पर्याय का, तो फिर दूसरी पर्याय का अंश मानना पड़ेगा। नरक में देवत्व की अनुभूति आएगी, देव में नरकत्व की अनुभूति आएगी, इसलिए एक पर्याय दूसरी पर्याय होती नहीं है किंचित मात्र भी। और पर्याय के विनाश में द्रव्य का विनाश नहीं हो जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं निरवय विनाश नहीं होता है। वो पर्याय जाएगी, दूसरी पर्याय आएगी उसी द्रव्य में। अब मेरा प्रश्न ये, उपादान में ध्रुव पर्याय में सहेतुक है कि अहेतुक? ठीक है। अब जो नित्यत्व को बता रही है वो ध्रुव पर्याय है, तो नित्यत्व को बता रही ध्रुव पर्याय है। नित्यत्व को बताने का हेतु क्या है? नित्यत्व को बताने का हेतु क्या? छुटपुट मत बोलो, फटफट उत्तर दो, आगे बढ़ो। नित्यत्व को बताने का हेतु क्या है, बोलिए। नित्यत्व को बताने का हेतु क्या? उपादान ध्रुव पर्याय है ना, वो नित्यत्व को बता रही है, उसका हेतु क्या है? बोलो महात्मा जी, नित्यत्व को बताने का हेतु क्या है?
तुम लोग सो के आ रहे क्या है? द्रव्य ध्रुवीय पर्याय नित्यत्व को बताते हेतु क्या है? सौम्य सागर सुनिए, जिस विषय का प्रश्न था उस विषय को उत्तर देना, यहाँ की बातें करना मत। आपसे कह रहा हूं, ध्रुवीय नित्यत्व को बताता था हेतु क्या है? सीधा बोलो, नहीं बनता, टेंशन फ्री। संजय सागर जी, ध्रुव नित्यत्व को बता सके हेतु क्या है? बहुत बढ़िया। निसंग सागर जी, ध्रुव्य नित्यत्व को बता सके हेतु क्या है? बस अब कोई है और कोई? सुनिए, ठहरो। आप क्या ना, मुझे लगता है, ये क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि ज्ञानी होने पर भी रूढ़िवादी हो, और ऐसे रूढ़िवादी हो, सत्यवादी होने पर भी रूढ़िवादी हो, क्योंकि आगे उसके आगे दिमाग ही नहीं ले जाना चाह रहे हो, मेरे प्रश्न को ही नहीं समझ पा रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ध्रुव पर्याय है, वो नित्यत्व को बता रही है, तो क्यों बता रही है? आप लोग, मैं सब मान रहा हूँ जो आप कह रहे हो, मैं आपकी बुद्धि को और आगे ले जाना चाह रहा हूँ। आपको बोध होना चाहिए है, निर्णय होना चाहिए है, ध्रुव क्यों है, कोई कोई अध्रुव पर्याय भी है कि नहीं? अध्रुव पर्याय भी होती कि नहीं? बोलो, होती है। तो इसका हेतु क्या है? ध्रुव क्यों, ये क्यों खड़ा किया गया ध्रुव को? सारी पर्याय अध्रुव न हो जाए। जो मैं कह रहा हूं ये बात हो सकती है कि नहीं? बोलो सारस्वत सागर जी। निश्चल वृत्तम तो सर्वेशा में सूत्र सुबह निकला था, क्यों लिखा गया है सूत्र? क्योंकि 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 आप सबको देव में वृत्ति भेजोगे तो अवृत्ति जा सकता कि नहीं? बहुत सारे हेतु हैं। अब मेरा प्रश्न है, हमें को हेतु बनाना है और हेतु फिट बिठाना चाहिए। आप तो बताइए, अध्रुव पर्याय होती कि नहीं? अभी जैसे तैसे कुछ नहीं, आप तो उत्तर दो जो कहते हो। अध्रुव पर्याय होती है, होती है। तो ये ध्रुव पर्याय नहीं बनाएंगे तो सारी पर्याय ध्रुव नहीं हो जाएंगी? हम ये पूछ ही नहीं रहे आपसे, हम तो ये पूछ रहे आपसे, यदि ध्रुव पर्याय नहीं होगी तो सारी पर्याय कहाँ चली जाएंगी? अध्रुव में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? आपसे प्रश्न है, आप तो बताइए, अध्रुव में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अध्रुव में चली जाएंगी। वो अध्रुव में चली जाएंगी तो क्षणिक क्षणिक बाद खड़ा हो जाएगा। आप समझ ही नहीं रहे हो, क्षणिक बाद खड़ा हो जाएगा, और क्षणिक बाद खड़ा हो जाएगा तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, पर्याय का अभाव होने से, और वस्तु व्यवस्था का ही लोप हो जाएगा, सब अवस्तु हो जाएंगे। इसलिए अवस्तु तो ना खड़ा हो, इस हेतु के लिए हमने ध्रुव पर्याय को भी स्थित स्थान दिया है। अभी आप जैसा मैं समझा रहा हूँ, अभी आप मुस्कुरा लो जितना मुस्कुराना हो, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, कोई कुटिल तुमसे बड़ा आएगा ना, कोटिल, तब आपको मेरी बात याद करके फिर आपको ऐसा समझाना पड़ेगा। बोली नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी आपकी मीमांसा में यही चल रहा है बालक, पूरी की पूरी आपकी मीमांसा में यही चल रहा है बालक। आपको बताइए, भाव एकांत समझा दिया, फिर अभाव एकांत समझा दिया, आप नित्य एकांत समझा दिया, अनेक एकांत समझा दिया, क्षणिकम को समझाया, अक्षणिकम को समझाया। क्यों समझा रहे हैं जबकि हमको तो पहले से ही मालूम होता है, ध्रुक्तम सत सद्रव लक्षणम। आप हेतु का अर्थ एक रूप नहीं होता है।
अरे भाई, मुझे घोर आश्चर्य लगता है, आप जैसे पंडित संज्ञा किसने दे दी आपको? तो पंडित संज्ञा को प्राप्त होने के बाद भी, पंडित संज्ञा को प्राप्त होने पर भी आप ये निर्णय नहीं कर पा रहे हो, जो तुम्हारा ध्रुव है उसमें उत्पाद में है कि नहीं? जो तुम्हारा ध्रुव है, जिसमें ध्रुव विराजता है, उसमें उत्पाद में है कि नहीं? इसलिए हमने आपसे पूर्व में कह दिया है, उपादान की उत्पत्ति नहीं होती है। सुनो ध्यान से, लेकिन उपादान में उत्पत्ति होती है। ध्रुव होने पर भी ध्रुव में अध्रुवत्व तो होता है। ध्रुव में अध्रुवत्व तो होता है। ध्रुव में अध्रुवत्व होता है। ध्रुव में अध्रुवत्व होता है। दो अपेक्षा हैं, एक तो सीधे गुरु समझाए, एक तुम्हारी महिमा बढ़ाए। आपसे पूछे तो आपसे पूछे ना, तो आप अपना निर्णय ये मत दो कि हम बता रहे वो सही है। विषय पकड़ो। इसका मतलब है कि मैं समझ तो सागर से पूछ रहा हूँ, कि सार से सागर पूछ रहा हूँ, कि भोला से पूछ रहा हूँ, कि मैं भूल चुका हूँ इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ। विश्वास मानो, हम आप लोगों की महिमा बढ़ा रहे, पर उस महिमा में आप ये मत समझ रहे हो कि ये जानते नहीं इसलिए हमसे पूछ रहे। इस बात का ध्यान रखना। आप विषय पकड़ो। नहीं, जब हम चेहरा देखते ना इन लोगों का, सबका चेहरे का मतलब ऐसा कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं, तब फिर मैं इनको सारस्वत को ऐसा बोलता हूँ। इधर देखो, मुझे ध्रुव में हेतु दिखाना है। कहाँ दिखाना है? ध्रुव में हेतु दिखाना है। और जब ध्रुव में हेतु मुझे दिखाना है, तो उत्पत्ति नाश वाला आप एक रूप को ही मत देखिए, एक रूप को मत देखो। जगती पर जो उपादान है, जिसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है, हमने आपको भाव एकांत, अभाव एकांत, ये दोनों दिखा दिए। और आपको बोध होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए कि जगती पर जनेतु से हेतु कम क्या बोल रहा है? तो वो जनवेती से हेतु कम वो राजा और कन्या और कुंवर के कारण है। आइए, जनवेती कहाँ जा रहा है? राजा, कन्या, कुंवर की तरफ जा रहा है। ये जन हेतु, वे तीनों हेतु बन गए उसमें, समझे कि नहीं? तो आप ना एकांतिक क्यों डूबे हो? एकांत मिथ्यात होता है। जनेति सहेत कम, तो राजा की अपेक्षा से वो सहेतुक हुआ कि नहीं हुआ? ध्रुव हुआ। राजा की अपेक्षा से सहेतुक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आप ऐसा बोलिए जैसे उत्पत्ति 6 हेतु, तो उत्पत्ति में 6 हेतु बनता पर्यांतर होने के लिए, ठीक है ना? ऐसे वस्तु द्रव्यांतर नहीं होती है, इसलिए हेतु नहीं बनता, ऐसा बोलिए आप। द्रव्यांतर नहीं होता है इसलिए हेतु नहीं बनता। जो नित्यत्व है, जो नित्यत्व है, अनुत्पन्न है, अहेतुक है। जब हम द्रव्यानुयोग से बोलेंगे तो फिर हमारी भाषा बदल जाएगी। समय सार से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सारी अनित्यता में, सारे क्षणक्रम में, सारे उत्पत्ति विनाश में हम देखेंगे अनुत्पन्न अहेतुक, अनुत्पन्न अहेतुक। आत्मद्रव्य अनुत्पन्न है, अहेतुक है। आत्मद्रव्य अनुत्पन्न है, अहेतुक है। जीवत्व तो किसी से उत्पन्न नहीं होता, ठीक?
इसलिए अनुत्पन्न है, वो किसी के द्वारा प्रकट कराया नहीं जाता है, अहेतुक है। अनुत्पन्न है, अहेतुक है। लेकिन जीव की अवस्थाएं जो हैं वो उत्पन्न है, सहेतुक हैं। अवस्थाएं, तो अवस्थाएं जब शब्द का प्रयोग करेंगे तो अवस्था का अर्थ पर्याय होता बेटा। फिर आपको बोध होना चाहिए अवस्थाओं में परिणामी अवस्था, अपरिणामी अवस्था, ऐसा बोलिए। अपरिणामी अवस्था, परिणामी अवस्था। परिणामी अवस्था सहेतुक है, अपरिणामी अवस्था अहेतुक है। लेकिन ये जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, अब इनके लिए यहाँ तक समाप्त करके अपने आइए। अपरिणामी अवस्था को हमें सहेतुक बनाना है। बोले क्यों बनाना है? अपरिणामी अवस्था, क्योंकि विलोम के बिना अनुलोम नहीं होता, अनुलोम के बिना विलोम नहीं होता है। अपरिणामी अवस्था क्यों बनाई गई है? क्योंकि परिणामी अवस्था को दिखाने के लिए कि हम भी हैं, तुम भी हो, लेकिन तुम्हारा काम तुम करोगे, हमारा काम हम करेंगे। ये हम नहीं होंगे तो तुम्हारा अस्तित्व बचेगा नहीं। सही तो है, ठीक है। लेकिन अब एक सही तो मुझे आश्चर्य ये लग रहा है, आप लोग इतने पंडित हो गए, बरसों बीत गए, आप लोगों को ये नहीं जान पा रहे हो हेतु एक जगह नहीं होता है, एक सा नहीं होता है। समझ रहे हैं कि जो व्याप्ति उपलम्बन अनुपलम्ब व्याप्ति ज्ञान मुआ, ठीक है ना। अब हेतु की परिभाषा बनाइए, परीक्षा मुख से हेतु की परिभाषा बोलो। ये हेतु नहीं है, जो साध्य के अवनाभावी होता है निश्चित, उसका नाम हेतु है। आइए इस परिभाषा से हेतु बनाइए आप। हम जोर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आप लोगों की बातों को मानना नहीं चाह रहे हैं, हम तो मानना चाहते, तुम नहीं मान रहे इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। जो साध्य के अविनाभावी होता है उसका नाम हेतु होता है। अविनाभावी होना चाहिए। और अविनाभावी दो प्रकार का है। अविनाभाव के भेद गिनाइए भाई, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। सेभाव अविनाभाव और क्रमभाव अविनाभाव। सेभाव अविनाभाव में जाएगा ध्रुव पर्याय, किस में जाएगी? शेभाव में। और क्रमभाव में जाएगी अध्रुव पर्याय, बराबर। ध्रुव अवस्था किस में जाएगी? सेभाव में, ठीक है ना। सेभाव नियम और क्रमभाव नियम। सेभाव नियम, क्रमभाव नियम। जहां दो क्रम भाव चल रहे हैं, उत्पत्ति विनाश, वहां सहभाव खड़ा हुआ है, ध्रुव हेतु है। वो क्या है? हेतु है। अब विषय ये कि इसमें शंका नहीं करना। कभी कभी कुछ विषय साक्षात कहाँ छोड़ देना चाहिए? जो समझा रहा है उसका अपन को क्षेपसम देखना चाहिए, जो समझ रहा है उसका क्षेपसम देखना चाहिए। समझ रहा है उसका क्षेपसम देखो, समझा रहा है उसका क्षेपसम देखो। हो सकता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो अभाव नहीं उस विषय का। जो समझा रहा है उसका क्षेपसम देखो। अब फिर तो हम बहुत विस्तार करेंगे तो और आगे चले जाएंगे, ठीक है। बिना ध्रुव के जगत में कोई द्रव नहीं होता। इसलिए जहाँ पर तादात भाव, तादात संबंध, व्यापी व्यापक भाव, से भाव, इस सारे के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर हेतु बना करके। आप मात्र उत्पत्ति को और विनाश को ही हेतु मत मानिए, और भी हेतु हैं, बराबर। अब हेतु के भेद गिनाइए भाई। साख सागरी हेतु के भेद मालूम? सारस्वत जी हेतु के भेद गिनाइए हैं। जब 22 भेद बनाए हैं तब भी हमारी बात को नहीं माने, उससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता? तो माने 22 हेतु ने बराबर। आइए, तो आप विवक्षा क्यों नहीं लगा रहे हो? आप स्यादवादी हो, लगाना चाहिए ना।
ओ भाई बहुत समय हो गया। आइए आइए, आओ इधर देखो। अब लोकोत्तर दृष्टांत समझा रहे हैं। पयोव्रत्व न दद्यति न पयोति दधि व्रतः अघोरुसते नो मे तस्मात् तत्त्वं त्रियात्मकम्। एक वो अध्ययन है कि हम आपको श्लोक पढ़ा रहे हैं, इसमें सूत पढ़ा दिए परीक्षा मुख के, हमने पढ़ा दिया, आप रट के आए हो बस। लेकिन परीक्षा मुख सूत इतना सरल नहीं है, उसको समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। ठीक है, बहुत बुद्धि चाहिए। उपलब्धि अनुपलब्धि ये सारे हेतुओं को समझने के लिए बहुत विवेक चाहिए, और फिर लगा सको सम्यक। पहला निर्णय होना चाहिए पंपम कि मुझे जिनागम की सिद्धि करना है। पहला निर्णय होना चाहिए पंपम कि मुझे वस्तु तत्व की सिद्धि करना है। ये निर्णय लेके नहीं बैठना चाहिए हमें वस्तु तत्व का खंडन करना है। वस्तु सत्य का सिद्धि करके लक्ष्य से बैठोगे तो आपको सब सम्यक सम्यक दिखेगा। और व्यक्ति निर्णय करके बैठा हमको इनकी काटी करना है तो विश्वास मानो पयोवृत्ति निदत्ति, जो जिसका नियम है मैं दूध पीऊंगा, न दधियति वो दधि नहीं खाता, न पयोव्रतो न दध्यति दधि न दधि, और न पयोति तदिव्रता, जो दधि का व्रत है, जिसका दूध पीने का व्रत है वो दही नहीं खाता, दही खाने का नियम है वो दूध नहीं पीता। अगोर व्रत, अभी देखो दृष्टांत है, इनमें उलझो मत। ऐसा नहीं है। अगोर व्रत नो में, अगोर स्नो में न हुए तस्मात् त्रियात्मकम्, और जिसके अगोरस का नियम है तो फिर दोनों ही अगोरस अगोरस व्रतो अगोरस, जिसको अगोरस, ओ भाई न उभे तस्मात् त्रियात्मकम्, दो में लगा दिया फिर तीसरे में लगा रहे हैं, उत्पादे ध्रुक्तम सत। तो अगोरस व्रतो नो में, अगोरस व्रतो मतलब जिसका दोनों का ही खाने का त्याग है अथवा दोनों को ही लेने का नियम है, उसके लिए तस्मात् तत्त्वम त्रियात्मकम्, त्रियात्मक तत्व का दूध पीने का नियम है वो दही नहीं खाता, दही खाने का नियम है उसको वो दूध नहीं पीता। ठीक है, और जिसको दोनों का ही त्याग है, गोरस का त्याग है, जो गोरस का त्याग है वो दोनों नहीं लेता। ठीक है, इसलिए तत्तम त्रियात्मकम, यस पयो दुग्धमेवा हम भुंजम, मैं दूध को ही भूंगा, व्रतम नियमो ना नियमो, ऐसा नियम है, ना दध्यम दधिम भूंगते, दधी नहीं खाता, यह दधिम भुंजती जो दधी खाता है, ना असु पयोदति दुग्धम भूंगते, वो पयोस्ति दुग्धम भुंगते, दूध पीता दूध नहीं पीता। यस ओ गोरस भुंजती व्रतम न सौव्यमप्य मत अत्ति, जिसका गोरस असम्मा भुंजती, और जिसको गोरस पीने का नियम है वह दूध नहीं पीता, जिसका गोरस पीने का नियम है दूध दही दोनों नहीं खाता, जिसका गोरस पीने का नियम है वह दूध दही दोनों नहीं खाता। क्यों क्यों नहीं खाता? दुग्धम कुतो गोरस रूपेण तयोरेकत्वम, गोरस के रूप में तीनों एक हैं। सो ध्रुव आ गया, क्या आ गया? ध्रुव आ गया। दुग्ध व्रत दधि रूपेण भावात,
दुग्धवती के दधि रूप का अभाव है, दधिव्रत से परोरण अभावात, और दधिव्रत का दूध का अभाव है। और अगोरस व्रत से, मैं अगोरस का नियम है मेरा, अगोरस मतलब कोई गोरस नहीं लूँगा, तो अगोरस व्रत से दधि दुग्ध रूपेण अभावात, दधि दुग्ध सबका अभाव, तस्मात् तत्वम वस्तु त्रियात्मकम, प्रत्येक वस्तु त्रियात्मक है। स्थिति उत्पत्ति व्यात्मकम सुघटतमेव, सुघटत है जैन में अनेकांतेन जैन मत में सतम, अनेकांश से जैन मत में ऐसी स्थिति जानना चाहिए। नमो रंता नमो